श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जया वंदनी विघ्न बाधा न बाधे, जया चिंतनी साधिका योग साधे, प्रसादातया वासनिका सुखोत्तरा, नमस्कार में भिक्षुका स्थान मातरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। तो आज छोटा सा विषय है कि प्रेम प्रेम किससे करें। तो बहुत से ऐसे प्रश्न उठे हैं कि दीदी हम घर गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर भी दुखी हैं कहीं ना कहीं। तो वो दुख इसलिए है क्योंकि आपको पारिवारिक लोगों के साथ, संसारिक लोगों के साथ उस प्रकार का मन लगा हुआ है। हम इस सृष्टि में आते हैं, वे इसलिए आते हैं कि अपने जीवन का कुछ उद्धार कर पाए। परंतु सृष्टि में आने के बाद, यहाँ आने के बाद हमने परमेश्वर से वादे कुछ और किए थे, परंतु इस संसार में ऐसे हम रम्मान हो चुके हैं, इस संसार में हम ऐसे डूब चुके हैं जो हम परमेश्वर से किया हुआ वादा तोड़ चुके हैं। तो ये संसार ऐसा है, इसके अंदर हम जितने भी डीपली अंदर जाते जाएंगे उतने इसके अंदर हम डूबते जाएंगे। यहाँ से हम बाहर आने का, हमें यहाँ से कोई रास्ता नहीं दिखेगा। तो परमेश्वर ऐसे कहते हैं, अब संसारिक जीवन है, जो प्रपंच है, घर गृहस्थी वाले लोग हैं, उनको अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। ये गीता में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ने कहा हुआ है। तो हम कुछ विस्तार पूर्वक से आपको ये बताते हैं। समय तो कम है आज। वैसे तो प्रेम हम ये बोलेंगे करना नहीं चाहिए। अगर प्रेम करना ही है, इतनी इच्छा है, जिज्ञासा है, मन प्रेम की ओर भाग रहा है, तो कोई बात नहीं, प्रेम करो तो परमेश्वर से कर लो। वह जो आपका कभी मन नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो संसार में रहकर संसारिक लोगों से जब आप प्रेम करोगे, ऐसे ऐसे लोग साथ छोड़कर जाएंगे जिसका कभी आपने सोचा भी नहीं था कि अरे ये मेरा साथ छोड़ सकता है। इतने वादे किए थे, इतनी कस्में थी, ऐसे ऐसे लोग आपका साथ छोड़ेंगे। आप अपने आप को जब संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि प्रेम जब हम किसी से करते हैं, हम तो अपना पूरा जीवन उनको लुटा देते हैं। कुछ इंसानों का भाव ऐसा होता है उनके लिए, परंतु अगले इंसान पे हम इतने निर्भर हो जाते हैं कि जितना हम आपको प्रेम कर रहे हैं, वह हम उनसे भी उतनी इच्छा कर लेते हैं प्रेम कर, कि हमें भी आपसे वो प्रेम चाहिए। परंतु अगर किसी की इच्छा मुताबिक उन्हें प्रेम ना प्राप्त हो, तो वह इंसान कहीं ना कहीं दुखी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उन व्यक्ति से इच्छा कर ली प्रेम के लिए कि हमें आपसे वो प्रेम चाहिए, हम आपसे भी वो अपेक्षा करते हैं कि हम आपको प्रेम कर रहे हैं, हमें आपकी ओर से भी प्रेम चाहिए। तो प्रेम दो प्रकार का होता है। एक जैसे हम संसारिक लोगों से करते हैं, बाकी एक हमारा परमेश्वर के साथ जो प्रेम होता है। तो संसारिक लोगों के साथ हम कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप संसारिक लोगों के साथ प्रेम करो। अगर प्रेम ही करना है तो हमारे श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से कीजिए।
ऐसा नहीं है कि एक भक्त कृष्ण महाराज जी से बहुत प्रेम किए जा रहे हैं और परमेश्वर तो उन्हें प्रेम ही नहीं करते। जितना एक भक्त कृष्ण महाराज जी से प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा, जितना भी संसारिक लोगों के पीछे पड़े हो उससे तो कहीं ज्यादा हमारे परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। ये आपको अनुभव तब होगा जब आप परमेश्वर को प्रेम करोगे। तो हमारी श्री कृष्ण महाराज जी से प्रेम कीजिए। एक भक्त और परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार का होता है जिसकी कोई समाप्ति नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस जन्म में क्या, अनंत जन्म। वैसे तो हम परमेश्वर से ये इच्छा करते हैं कि प्रभु हमें मोक्ष प्राप्त ही चाहिए, इस संसार में फिर से हमें आना नहीं है, जीवन मरण के चक्कर से हमें बाहर निकालिए। तो हम परमेश्वर से तो ये प्रार्थना करते हैं, परंतु जो हम इतने पाप भोग कर आए हैं, इतने नरक योनि भोग कर आए हैं, तो इतने जल्दी तो हम इस संसार से निकल नहीं सकते। अभी और जीवन बाकी है और जन्म बाकी है, तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो सिमरन, वो पूजा पाठ, वो मार्गों की सेवा, वो संतों की सेवा, वो मंदिरों की सेवा, वो हमारे परमेश्वर की देव पूजा की सेवा, धर्म कर्म कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, तब जाके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है। वरना दुख तो हम पहले भी भोग कर आए हैं, आज भी भोग रहे हैं। कोई ना कोई दुखी है इस संसार में, कोई सुखी नहीं है। अगर बहुत रिच इंसान की हम बात करते हैं वो भी कहीं दुखी है, अगर हम गरीब व्यक्तियों की बात करते हैं तो वो भी दुखी है, राजा की बात करते हैं वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। दुख है तो सुख भी है और सुख है तो दुख भी है। तो सुख दुख ऐसा है कि इससे हमें हंसकर भोगना पड़ेगा, यानी चलाना पड़ेगा। तो सुख दुख ऐसे होते हैं। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, मान लो सब है, ऐशोराम, धन दौलत सब है, परमेश्वर का नाम, फिर भी कहीं ना कहीं मन में कोई ऐसी बात आ जाती है, नहीं अभी तो कुछ कमी है जीवन में, अभी मुझे ये भी प्राप्त करना है, अभी मुझे वो वस्तु प्राप्त करनी है, तो मन में वो लालसा बनी रहती है। कभी हमारे मन में ये नहीं हुआ, हमारे मन में ये पूर्ति नहीं आई, कभी हमारा मन में वो तृप्ति नहीं आती है कि जीवन में हमें परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है, अरे अब तो हम अपने मन को शांत करें, शांति से अपने जीवन का उद्धार करें। नहीं, हमारा मन इस संसार में और इस प्रपंच में, वस्तु में ऐसा उलझा हुआ है कि यहाँ से बाहर निकलना इतना हमें कठिन नजर आ रहा है। नहीं, ये तो असंभव है, ये हो नहीं सकता, कहते हैं ना हम कई बारी, परंतु असंभव कुछ होता नहीं है। बस आप एक बार कृष्ण महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये काम ऐसे करना है, देखो कैसे होता है। करने वाले हमारे कृष्ण महाराज जी जो बैठे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं उनके सामने, हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर वो भाव नहीं है कि हम परमेश्वर को बुलाएं। लेकिन अगर हम कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों के साथ मिलते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, उनके साथ हम कुछ वार्तालाप करते हैं, तो हमें उनके अंदर वो भावना मिलती है कि परमेश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर से जो कृष्ण महाराज के प्रेमी भक्त हैं, उनके अंदर जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो ऐसा प्रेम है। कृष्ण महाराज जी तो प्रेमी भक्तों से प्रेम करते ही करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हमें भी कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों से बड़ा प्रेम है, बहुत प्रेम है। अगर हम वैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ, वैसे ईश्वर के जो प्रेमी हैं, ईश्वर के जो राजकुमार हैं, जिन्हें भगवान जी भी बहुत प्रेम करते हैं, जिन पर भगवान जी की प्रसन्नता इतनी बनी है, जो भगवान जी को जिसके अंदर वो अधिकार है परमेश्वर
की सेवा करने का, परमेश्वर का वो भोग लगाने का, वो भगवान जी का श्रृंगार करना, वो भगवान जी के अंदर वो रास लाना, वो एक प्रेमी भक्त के अंदर देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रेमी भक्तों का संग कीजिए, जो कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त हैं। वैसा कहता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे जैसे लोगों के साथ आप बैठोगे, उनका हाव भाव आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। अगर आप एक क्रोधी तामसी व्यक्ति के साथ बैठोगे, उनके साथ वार्तालाप करोगे, तो धीरे धीरे आपके मन में भी ये भाव जागृत हो जाएगा, अरे ये कैसा व्यक्ति है, मैं तो अभी तक इतना शांत बैठा हुआ था, इसके साथ बैठने के साथ, इसके साथ बात करने के बाद मेरे मन में भी वो भाव आना वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे मनुष्यों के पास कदापि मत बैठिए, उन्हें आप दूर से नमस्कार कीजिए। अगर जिस व्यक्ति के अंदर कुछ आपको गुण दिख रहा है, ईश्वर के प्रति प्रेम दिख रहा है, ईश्वर के प्रति वो भावना दिख रही है, तो उनका संग जरूर कीजिए। वो इसलिए कीजिए, हो सकता है आप भगवान जी से बहुत दूर हो और वो भगवान जी के बहुत करीब हैं। भगवान जी उनके इतने करीब हैं जिसका आप अनुभव नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान जी अपने भक्तों के बहुत पास रहते हैं। कभी भगवान उनके बिना रह नहीं सकते। अगर एक भक्त भगवान के प्रेम का प्यासा है, भगवान को देखने का वो प्यासा है कि भगवान जी चित्र में इतने सुंदर लगते हैं, तो भगवान जी का स्वरूप कैसा होगा, भगवान जी का रूप कैसा होगा, भगवान जी कैसे दिखते होंगे, उनके केश कैसे होंगे, उनके नेत्र कैसे होंगे, भगवान जी की वाणी कितनी मीठी होगी। तो ये सब हाव भाव आपको एक कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त के अंदर देखने को मिलेगा। और जब आप ये उनकी भावना देखोगे, आपके मन में भी ये भाव आएगा कि अरे हमारे जीवन में शायद अभी कुछ कमी है, हम तो भगवान जी से बहुत दूर हैं, शायद ये भगवान जी के बहुत करीब हैं। तो हम उनके पास बैठकर हमारे मन में वो शांति हमें प्राप्त होती है, वो हमें भगवान जी के पास जो आनंद आता है, वही हमें कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों के पास बैठकर आता है। वह इसलिए आता है क्योंकि वो हमेशा ईश्वर की सेवा में तात्पर्य रहते हैं। भगवान जी का श्रृंगार कराना, भगवान जी को शयन कराना, भगवान जी को भोग लगाना, उनको तो संसारिक लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, परिवार से भी लेना देना नहीं है, किसी से कुछ उनको लेना नहीं है, उनको सिर्फ परमेश्वर चाहिए। इसके अलावा परमेश्वर के बिना उन्हें कुछ और दिखता नहीं है। उनके जो नेत्र हैं, उनकी आंखें भगवान जी को देखने के लिए तरसती हैं कि अरे कब मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, कब मुझे प्रभु के साथ मेरा वो अधिकार कब आएगा कि मुझे, जैसा हमारी भाईसा माता, साधा माता, मीरा भाई, राधा, जितने भी भगवान जी के भक्त हुए, तो जितने भी भगवान जी के भक्त हैं, हम उनके काबिल तो नहीं बन सकते, परंतु हम अपने मन में वो भाव ला सकते हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जैसे आपके इतने श्रेष्ठ भक्त लोग थे, तो हमें भी उनके जैसे बनाइए, ताकि हमारा भी कुछ अधिकार बने आपके साथ रहने का, आपको देखने का। तो ऐसा भाव आपको और कहीं पर इस संसार में देखने को नहीं मिलेगा, आपके परिवार में भी नहीं मिलेगा, बाहर संसार में भी नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा। तो एक कृष्ण महाराज जी का जो सच्चा प्रेमी भक्त है, वो 1 लाखों में एक होता है, जिसकी हम बात भी क्या करें। तो ऐसे कृष्ण महाराज जी के जो प्रेमी भक्त हैं, उनके साथ रहिए, क्योंकि उनका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। वो कुछ ना कुछ अपने जीवन में ऐसा कार्य करते हैं
जो हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारे अमृतसर में हमें एक कृष्ण महाराज जी की एक परम भक्त से हमारी भेंट हुई है, जो पहले कभी नहीं हुई है। तो उनका स्वभाव, उनके अंदर जो गुण है, उनको जो ईश्वर से प्रेम है, वह हमने देखा, वो हमने अनुभव किया। उनकी जो ईश्वर के लिए भावना है, जो प्रेम है, वो हमने इससे पहले शायद कभी देखी नहीं। वैसे तो कृष्ण महाराज जी के बहुत हम प्रेमी भक्तों से मिल चुके हैं, बहुत उनसे वार्तालाप भी हुई है हमारी, परंतु कहते हैं कि कुछ इंसान दिल में ऐसी जगह बना जाता है जो कोई अपना भी नहीं बना सकता। वैसे हमारे यहाँ पंजाब में अमृतसर में हमें एक कृष्ण महाराज जी की प्रेमी भक्त से एक दिन हमारी भेंट हुई। कुछ हमारी मित्रता भी है उनसे, कुछ फ्रेंडली हैं हम, पर उनका जो प्रभु से प्रेम है वह ऐसा है कि उन्हें संसार से इतना कुछ लेना देना नहीं है। वह कृष्ण महाराज जी से बहुत प्रेम करते हैं। शायद अभी हमारे प्रेम में, हमारी भक्ति में कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसलिए हमारे मन में वो बात आई कि उनका प्रेम कृष्ण महाराज जी के प्रति जो है वह अभी तक हमने कहीं देखा नहीं। तो ऐसे कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त जब आपको मिलते हैं, ये भी आपकी एक गुड लक होती है। कहते हैं ना, गुड इंसानों को गुड इंसान भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बैड ही मिलते हैं, जो आपको दुखी करके निकल जाते हैं, जो आपका मन तोड़ के चले जाते हैं, जो आपका विश्वास तोड़ के चले जाते हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें एक प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने का एक सही रास्ता दिखाते हैं कि जीवन कैसे जीना है, कहाँ पर आपको दुख मिलेगा, कहाँ पर आपको सुख मिलेगा। तो ऐसी ऐसी प्रेरणा हमें कुछ व्यक्तियों से जो मिल जाती है, जिनकी अब हमें बात कर रहे हैं, ये उनमें से एक है। तो हमें कृष्ण महाराज जी से ज्यादा समय तो हमें मिल ही नहीं रहा है। संसार में हम ऐसे उलझे भरे हुए हैं। कुछ ज्यादा समय ना लेते हुए हम कुछ थोड़े शब्दों में आपसे ये कहेंगे। हमारी कथा तो चलती रहती है प्रतिदिन जब हमें समय मिलता है, परंतु आज आपसे कुछ ऐसी बात करनी थी कि प्रेमी भक्त कैसा होता है और प्रेमी भक्त के अंदर जो गुण होते हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। वैसे जितने भी हमारे संपर्क में जो भक्त जनता जुड़ी हुई है वह सब दूर हैं, तो आज हम आपको फोन के माध्यम से, अब फोन ही है तो फोन के माध्यम से आज हम आपको उन श्री कृष्ण महाराज जी की जो परम भक्त हैं, श्री अनुपम गौरांगी देवी दासी, ऐसा कुछ नाम है उनका, तो उनसे आज हम आपकी भेंट करवाएंगे फोन के माध्यम से, जिनका आज जन्म दिवस है। वैसे तो हमने कभी किसी का जन्मदिन बनाया नहीं, ना परिवार ना बाहर, ऐसा कोई हमारे जीवन में वो प्रसंग नहीं आया कि ऐसा, ना हम किसी के कभी इतने करीब गए कि हमारे मन में वो भाव आए कि हम इनका जन्मदिन बनाएं। तो ऐसी फीलिंग अभी तक जागृत नहीं हुई, परंतु कृष्ण महाराज जी के जो परम भक्त हैं, अब हम उनका जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, विचार कीजिए, कैसे गुण होंगे उनके अंदर, कैसा भाव होगा उनका कृष्ण के प्रति, कैसा प्रेम होगा उनका कृष्ण के प्रति, जो हम उनका जन्मदिन बनाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने
श्री गुरु जी का जन्मदिन बनाया है, उसके पश्चात आज तक किसी का जन्मदिन हमने बनाया नहीं। तो ऐसे कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त देखो दिल में कैसे जगह बना लेते हैं कि हम सब काम छोड़कर अपना समय निकालकर उनका जन्म दिवस जो बनाने जा रहे हैं। ऐसे ज्ञानी, ऐसे प्रेमी भक्त लोगों का हम तो यही कहेंगे, ऐसे ऐसे कृष्ण महाराज के प्रेमी भक्त हमसे और जुड़े, ताकि हमें और प्रेरणा मिले जीवन जीने की, कुछ अच्छी अच्छी गुड विशेस मिले, उनका आशीर्वाद मिले और हम भी धर्म मार्ग में आगे बढ़े। हम भी इस संसार से थोड़ा बाहर आकर ईश्वर की धर्म कर्म में और बढ़े। तो ऐसे हमारा भी वो कुछ अधिकार होता है जो ऐसे कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों से जो हमारा मिलन होता है, जो हमारा भेंट होता है, वह भी पिछले जन्मों का कोई ऐसा कर्म होता है जो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों से जो हमारा भेंट होता है। नहीं तो बाहर दुनिया में बहुत अलग प्रकार के लोग, व्यक्ति हमें दिखने को मिलते हैं, जहाँ तक हम बात करें जिनके साथ हम उठना बैठना भी नहीं पसंद करते। ऐसे ऐसे भी बाहर संसार में हमें व्यक्ति मिलते हैं, परंतु हम किसी की यहाँ पे निंदा नहीं कर सकते, ना हम किसी की यहाँ पे प्रशंसा कर सकते हैं, परंतु हम इतनी बात जरूर कर सकते हैं कि अगर अपने जीवन को सार्थक करना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन में उजाला लाना है, तो एक गुरु का और एक कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों का संग जरूर करना। क्योंकि गुरु ऐसे होते हैं कि जो हमें अंधकार से भी प्रकाश की ओर ले जाते हैं। ईश्वर कौन है, जीव देवता प्रपंच परमेश्वर कौन है, माया कौन है, इन सब का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये सब हमें एक गुरु के थ्रू पता चलता है कि संसार में आए क्यों हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने आए हैं। ये सब हमें गुरु जी से पता चलता है और गुरु जी से ये सब हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जो कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त लोग हैं उनसे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कृष्ण महाराज जी से किस तरीके का प्रेम करना चाहिए और संसार के साथ कैसे रहना चाहिए, ये हमें यहाँ पे कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों के अंदर देखने को मिलता है। ये गुण उनके अंदर इस प्रकार होता है। तो हमें कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों का संग जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हम ये भी आपको ये नहीं कहते कि सबसे अटैचमेंट खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान आपको अच्छा भगवान जी के बारे में कहते हैं ना, एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा आता है कुछ जो जिंदगियां भी खराब कर जाता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे आ जाते हैं जो हमारा जीवन सुधार जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी हमारा जीवन सुधार जाते हैं। सुदामा की भक्ति देखो किस प्रकार थी, मीरा बाई जी की भक्ति किस प्रकार थी। तो ऐसी भक्ति अगर हमें कहीं पर देखने को मिलती है तो उन्हें आप प्रणाम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका मान सम्मान कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ऐसे कृष्ण महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो प्रतिदिन सारा जीवन महाराज जी की सेवा में जिनका तात्पर्य निकलता है, वो सेवा ऐसे करते हैं जिनके ऊपर भगवान जी की प्रसन्नता ऐसी बनी हुई होती है। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ और ईश्वर के जो प्रेमी हैं, हीरा है, जो ईश्वर के राजकुमार हैं, अरे ऐसे लोगों को क्यों छोड़ सकते हैं हम, और इनको छोड़कर कहाँ डूबेंगे। अगर ऐसे जीवन में ऐसे प्रभु के प्यारे आपको मिल रहे हैं तो अरे उनको संभाल के रखिए। हीरे चांदी के पीछे आप, सोने चांदी के पीछे आप हीरा क्यों गवा रहे हो। हीरा लाखों में एक होता है, जो किसी एक अधिकार जीव को मिलता है, तो उसे संभाल कर रखिए।